प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने, उस पर अमल करें, ताकि वो अपना अनुग्रह आप पर डाले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां 'च नहीं आ सकते प्रभु। इस दया लई, इस किरपा लई तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब ये देखिए कि अगर कोई न्यायी सही न्याय कर दे तो लोगों में खुशी होती है, लेकिन अगर लोग खुद ही बुरा चाहे तो न्यायी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो लोगों के आगे अपने घुटने टेक देता है। जैसे आज के युग में बुराई अच्छाई के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। सारे के सारे न्यायी उस बुराई के आगे झुके हुए हैं, केवल अपने नाम की महिमा और चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे जगत में उसको लोग जाने। क्या हो जाएगा जब आप मर जाएंगे? उसके बाद आपको कौन पूछेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ नया न्यायी आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हर न्यायी कठोर हो, लेकिन न्याय करे। हालेलुया। अब देखिए, इस संसार में हर अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति, जिसको आप शरीफ आदमी कहते हैं, वो हमेशा सजा पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि वो बेचारा सांडों की लड़ाई को छुड़ाने चला जाता है। अब आप सोचिए कि 2 बड़े बड़े सांड, जिनके सींग बड़े तीखे हों और वो लड़ रहे हों, आप उसमें चले जाएं कि छुड़ाएं, आपका क्या हाल वो करेंगे, आप ये सोच लीजिए। यही सब कुछ ये हो रहा है। हर नेता एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करता है, न्याय कोई नहीं करता। दूसरे को अपने अधीन करने की कोशिश करता है कि वो जो कह रहा है वो सही है, दूसरे सारे गलत हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में क्यों दिया था? ताकि वो इस सृष्टि को चलाए और भी सुंदर और अच्छा बनाए, लेकिन ये लोग नहीं सुधर सकते। परमेश्वर की रचना बहुत सुंदर और लुभावनी और मन भावनी थी, लेकिन मनुष्य ने इसका सत्यानाश कर डाला। हालेलुया। ये अपने आप को परमेश्वर ही समझने की कोशिश करने लगा है, और इस बात से परमेश्वर बहुत क्रोधित है। हालेलुया। क्योंकि इसके न्यायी भी इनके आगे झुके हुए हैं। अब सुनिए, जब यीशु मसीह पिलातुस हाकिम, जो समय का हाकिम था, उसके सन्मुख लाया गया कि इसको न्याय से सजा दी जाए।
उसने कुछ नहीं किया था। उसने जान लिया कि ये मनुष्य धर्मी मनुष्य है, केवल ये लोग अपनी लाग डांट यानी कि जलाहट के कारण इसको मारना चाहते हैं, ताकि इन लोगों के व्यापार और धंधे बंद ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब यीशु मसीह की बात आती है तो लोगों में चंगाई की इच्छा जाग जाती है और वो मुफ्त में मिल जाती है, और डॉक्टरों के होश उड़ जाते हैं कि ये हमारा लाखों करोड़ों का व्यापार खत्म कर देंगे। आप जानते हैं कि जालंधर एक ऐसा शहर है जिसको महानगर कहते हैं। यहाँ बीमार कोई नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा अस्पताल इस जालंधर शहर में है। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ जरूरत है वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जानता है कि ये मनुष्य बहुत घमंडी और अहंकारी हो चुका है। ये भले बुरे की पहचान नहीं कर सकता। कितना भी अपने आप को ज्ञानवान समझ ले, इसकी जुबान जो है वो इसके काबू में नहीं होती। हालेलुया। ये लोग जो अपने आप को संत कहलाते हैं, ये अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते। ये होठों से परमेश्वर को हमेशा याद करते हैं कि इनके दिल उससे बहुत दूर है। इनके मनों में केवल व्यभिचारनी और धन दौलत भरा हुआ है, हुकूमत करने की भरी हुई है। चंद बयान देकर अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं कि वो भी कुछ हैं। हालेलुया। सुनिए, ये धार्मिक ठेकेदार हर तरह के चौकीदार और मालिक बनने की कोशिश करते हैं कि अर्श यानी कि धरती से आकाश तक, फर्श से अर्श तक ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अर्श के ऊपर जो रहता है, जो परमेश्वर है, सृष्टि का सृजनहार है, वो इनको चींटी समझता है। लेकिन चींटियां भी इनसे ज्यादा समझदार होती हैं। वो धूप काल में अपना अन्न इकट्ठा करती हैं ताकि जब सर्दी आए उनको बाहर ना निकलना पड़े। प्रेज लॉर्ड। उनका कोई स्वामी नहीं होता, उनका कोई अधिकारी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक लाइन में शिष्टाचार में सारे काम करती है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि चींटियों से सबक लो, टिड्डी दल से सबक लो। उनका कोई मुखिया नहीं होता, फिर भी वो दल बांधकर आक्रमण करती है, वो चट कर जाती हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। हालेलुया। अब सुनिए, हर संभव कोशिश एक साधारण पुरुष करता है कि उसकी सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। पिलातुस हाकिम की हम बात कर रहे हैं। जब उसने यीशु मसीह को छोड़ने की बात कही, तब उस समय के फरीसी, यहूदी, प्रधान, याजक सब इकट्ठे हो गए। उसको धमकी दे दी कि जो तेरे ऊपर महाराजा है, हम उसको शिकायत कर देंगे कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, न्याय नहीं किया। वो कहते थे कि यीशु को किसी तरीके से मरवा दिया जाए। हमने पिछले लेख में बताया था कि उस समय एक मनुष्य को छोड़ने की इजाज़त होती थी, और उन्होंने क्या किया कि सबसे बुरा इंसान जो था उस समय जेल में कैद, वो बोले इसको छोड़ दो, यीशु को सलीब पर चढ़ा दो। अच्छाई के ऊपर बुराई विजय करती है, आनंद करती है, लेकिन वो आनंद थोड़े समय का होता है। हालेलुया। सुनिए, अगर पिलातुस उस समय अपने अधिकार को जांच लेता कि वो अधिकारी है, जाओ जो करना है कर लो, मैं यीशु मसीह को सजा नहीं दे सकता, और उस मनुष्य को जो कातिल है, जालिम है, डाकू है, नहीं छोड़ता, तब क्या हो जाता? पिलातुस को हाकिम से हटा दिया जाता, बस। लेकिन इंसाफ हो जाता। परंतु परमेश्वर की मर्जी भी कुछ होती है। उसने यीशु मसीह को हमारे लिए
जगत के लिए इसीलिए भेजा था कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारे गुनाहों को वो अपने ऊपर लेकर इसी संसार के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाए और सारे गुनाह यहाँ के यहाँ खत्म हो जाए और वो फिर वापस पिता के पास चला जाए। इसीलिए परमेश्वर ने उन यहूदियों, फरीसियों और प्रधानों और याजकों के मनों को कठोर कर दिया था और हाकिम के दिल को नम्र कर दिया था। हमने बताया कि उसकी पत्नी ने भी उसे कहा था कि इस धर्मी के मामले में अपना हाथ पीछे खींच ले, कोई सजा मत दे। इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं जैसे बाजारों में दो सांड लड़ते हों। वो किसी को घायल कर दें, उसको पुण्य समझा जाता है क्योंकि ये उनके देवता का बैल है। लेकिन अगर कोई उसको डांड से, लाठी से मार दे तो हाय तौबा हो जाती है, क्योंकि मनुष्य की कीमत से ज्यादा जानवर की कीमत गिनी जाती है। मनुष्य को लोग तुच्छ गिनते हैं। अब देखिए, ये यहूदी लोग, प्रधान लोग वैसे ही सरकारी सांडों की तरह घूमते रहते हैं। हालेलुया। जब पिलातुस ने देखा कि लोगों के आगे उसकी पेश नहीं चलती, तब उसने क्या किया? उस गुनाहगार को छोड़ने का फैसला कर दिया। आप पढ़िए मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत। जब लोगों ने ऐसा हुल्लड़ मचाया कि इसको सजा दे, लेकिन वो बात हम बताते हैं, पहले वचन पढ़ लीजिए। हाकिम ने पूछा, क्यों उसने क्या बुराई की है? परंतु वह और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह पुरुष कुमार जे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, जो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब उसको अपने भीतर एक बात सूझी। हाथ धोने का मतलब होता है कि वो उसने अपने पापों, गुनाहों को, गलती को कबूल कर लिया यीशु के सामने, अपने हाथ धो लिए कि भाई मैं तुझे सजा नहीं देना चाहता, लेकिन मूर्खता थी उसकी। जब उसके पास न्याय का अधिकार है तो उसने अपने हाथ क्यों धोए? लेकिन फिर भी उसने अच्छा किया, लेकिन बुरा भी किया, क्योंकि उसने लोगों की बात को कबूल कर लिया। हुल्लड़ बढ़ता जाता था, लेकिन उसने एक छोटी सी बात कही कि मैं इस धर्मी के जो सजा मिल रही है उससे अपने आप को निर्दोष करने के लिए पीछे हट जाता हूं। हालेलुया। सुनिए, उसने भी धर्म के ठेकेदारों और बलवैयों और मूर्ख जनता के आगे अपने आप को बेबस जाना था। आज भी ऐसा ही होता है। जो नेता जीत जाता है, जब लोग डंडे लाठी उठाकर चढ़े हो जाते हैं, तब वो अपना कानून वापस ले लेते हैं। नहीं तो बिना वजह, बिना सोचे समझे, अंधे गूंगे बहरों की तरह वो कानून लागू कर देते हैं कि ये सड़क आज से बंद कर दी जाए। क्यों? ये यहाँ से केवल हमारे प्रधानमंत्री गुजरेंगे। ये सड़क किसके लिए बनाई है? जनता के लिए, लोगों के लिए। ये उन राजाओं की नकल करने की कोशिश करते हैं। जब पहले राजा होते थे, उनके लिए अलग मार्ग होता था, उस पर कोई लोग नहीं चल सकते थे। ये वैसी ही परंपरा फिर से लागू कर रहे हैं। ये फिर से यहूदियों और फरीसियों और प्रधानों और याजकों को अपने आगे मोहरा बना रहे हैं, क्योंकि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता। धर्म का नाम लेकर पंगा हो जाता है कि इन्होंने याजकों को मारा है, लेकिन अगर जनता पत्थरवा करना शुरू कर दे तो ये सब भाग जाते हैं। तब इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। आज भी बड़े बड़े ऐसे याजक जो बने फिरते थे, सब जेल में हैं। अब सुनिए,
उस पिलातुस ने एक नहीं कई गलतियां की थी। वो महाराजा कैसर के आगे उत्तराधिकारी चुना हुआ था, यानी कि एक हाकिम था चंद शहरों के ऊपर। जब उसके ऊपर अधिकार था, उसने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी। तब लोगों ने एक बात कही, तू अपने आप को इस धर्मी के लहू से मुक्त करता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि वो इस लहू को अपने ऊपर और अपनी संतान के ऊपर कसूरवार मानकर ठहरा लेते कि जो होगा उनको सजा मिलेगी, वो सह लेंगे, तू इसको सजा दे। हालेलुया। सजा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, क्योंकि फिर भी उसके मन में एक डर होता है कि कोई परमेश्वर है, कोई सृष्टि का सृजनहार है और वो एक ही है। ये बात हम हर बार कहते हैं। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने उन लोगों की मर्जी को पूरा करने के पर बरअब्बा, जो एक डाकू, कातिल, व्यभिचारी, गुनाहगार, लुटेरा था, उसको छोड़ दिया और यीशु मसीह को कोड़े लगवा दिए। भला कोड़े लगवाने से क्या फायदा है? तूने उसको ऐसे छोड़ दिया, इनको उनके हाथ में दे दे, ले जाओ भाई, इसको जो करना है करो। लेकिन कोड़े लगाने से हमारे पाप, हमारी बीमारियां जानी थी, इसलिए वो कोड़े उस पर पड़ने थे। वचन कहता है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, लेकिन तब होता है जब हम हृदय से विश्वास करते हैं। हालेलुया। सुनिए, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसने उनके हाथों में दे दिया कि तुम जो चाह करो। ऐसे मूर्ख राजा आज भी लोगों पर राज्य करते हैं। अनपढ़ होता है जो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, जो सबसे गुंडा होता है वो कानून मंत्री बन जाता है। हालेलुया। और जो सबसे रिश्वतखोर, खाने वाला, स्टॉक करने वाला होता है, वो फूड मंत्री बन जाता है, खाद्य मंत्री बन जाता है। जो देश को लूटता है, अपनी खबरें देश की दूसरे खबरों को देता है, उसको सेना का अधिकारी ठहरा देते। ये होता है आज के जमाने में, और ये सत्य बात है, हर कोई इस बात को जानता है। अब देखिए, सचमुच में वो निर्दोष है, वो जानता था कि इन्होंने उसको डाह से पकड़वाया है। डाह मतलब होता है कि जलन से, कि उनका काम धंधा बंद हो जाएगा अगर यीशु जीवित रहा तो। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि यीशु इस मनुष्य के शरीर से छुटकारा पाए। हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करें वो जीवन प्राप्त करें, अपने जीवन की सारी बुराई और पाप को छोड़कर निजात पाएं। इसीलिए यीशु मसीह को ये सजा भुगतनी पड़ी थी। अब आप इन वचन को पढ़िए कि जब उसने हुक्म दे दिया, मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 25 और 26वें आयत में। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। लोगों ने क्या कहा था? पिलातुस कहता है ये निर्दोष है, धर्मी है, मैं इसके लहू से अपने आप को शुद्ध कर लिया है, बचा लिया है, दूर कर लिया है। और लोगों ने कबूल कर लिया कि इसका लहू उन पर और उनकी संतानों पर हो। और यही आज लहू सारे देश के, बल्कि सारे संसार के लोगों को तंग कर रहा है। क्यों? इनके पुरखाओं ने उस यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ने के लिए पिलातुस को मजबूर किया था। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करें, उसने लहू आपके लिए और हमारे लिए बहाया था, ताकि हम इस संसार की बुराइयों से छुटकारा पाएं, निजात पाएं। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए यीशु को कुर्बान किया था ताकि आप छुटकारा पाएं और निजात पाएं। केवल उस पर विश्वास जरूर करें और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें जो यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। सबको जय मसीह की।